सो हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है ये जनरल साइंस का क्लास है और आज के क्लास में हम लोग जितने भी जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिकी आविष्कार हैं सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण वैज्ञानिकी आविष्कार है वो जैविक विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिकी आविष्कार का जो है पार्ट 1 है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। सो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊँ, एक तो डिटेल स्टडी कराऊंगा, साथ में आपको टॉप 10 क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो देखिएगा और साथ में जो नए कैंडिडेट हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। और साथ में स्टूडेंट्स, आपको एक खुशखबरी भी देनी है। खुशखबरी ये देनी है कि स्टैंड अप क्लासेस का एक और जो है नया यूट्यूब चैनल बन चुका है जीके एंड करंट अफेयर्स का। उसका नाम है आपका ऑनलाइन स्टडी हब। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल का एक वीडियो आया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का जीके का, उसे देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितना भी मैं क्लास कराऊंगा वो डिटेल स्टडी का कराऊंगा, और उस डिटेल स्टडी के जितने भी जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा मैं उस चैनल पे कराऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप इसी चैनल के जो है होम पेज पे चले जाइएगा, वहाँ पे वो चैनल मौजूद है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जैविक विज्ञान का वैज्ञानिक आविष्कार है वो है विटामिन हॉपकिंस। तो अब जो ये विटामिन हॉपकिंस है ये हमारे एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे बीच में। तो सबसे पहले आप इसके बारे में डिटेल से समझ लीजिए, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया, तो आप वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या ट्रिक करेंगे? फंक करेंगे, क्योंकि आपको भी पता कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। लेकिन अब ये जो जो विटामिन हॉपकिंस है ये क्या चोचला है ये देख लीजिए। तो विटामिन हॉपकिंस जो है इसका आविष्कार किया था सर फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस ने। ये कोई दूसरी विटामिन नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है, विटामिन ही है। लेकिन इन दोनों ने जो है इसका आविष्कार किया था विटामिन का, लेकिन मुख्य क्रेडिट किसको लोग देते हैं? फंक को देते हैं। ठीक है, तो जब भी इनके नाम से विटामिन यदि पूछा जाता है तो ये पूरा नाम लिख के पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन के सामने इनका नाम जुड़ा जाता है, तो किस नाम से पूछा जाता है? विटामिन हॉपकिंस के नाम से। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है तो इनका नाम लेकर के पूछेगा कि विटामिन हॉपकिंस का आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे? सर फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस। और मैं आपको बता दूं कि सर फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस को जो है एक बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, किसमें? फिजियोलॉजी में 1929 में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो है हम लोग देख लेते हैं एंटीजन। तो एंटीजन का जो है आविष्कार किसने किया था? अन्वेषक कौन है उनके? लैंड स्टीनर है। कौन है? लैंड स्टीनर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है डीएनए। तो आपको भी पता है डीएनए का आविष्कार किसने किया था? वाटसन और क्रिक। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल का है डीएनए का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला है आपका डीडीटी। तो डीडीटी का जो है आविष्कार किसने किया था? पाल मूलर ने किया था। किसने किया था? पाल मूलर ने। तो अगला देख लीजिए, अगला है हमारा होम्योपैथी का। तो होम्योपैथी का किसने किया था? सैमुअल हैनीमैन ने। क्या नाम है? सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बैटिंग और पश्चिम ने किया था। किसने किया था? बैटिंग और पश्चिम। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला आपका पोलियो। तो पोलियो का जो है आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो पोलियो का आविष्कार किसने किया था? वैक्सीन जेई साल्क ने किया था। किसने किया था? वैक्सीन जेई साल्क ने। अगला नाम देख लीजिए, अगला है आपका टीबी बैक्टीरिया। ठीक है, तो टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कॉक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कॉक ने। अगला देख लीजिए, अगला है बीसीजी। तो बीसीजी का आविष्कार किसने किया? काल्मेट और ग्वेरिन ने किया था। किसने किया था? काल्मेट और ग्वेरिन ने। अगला देखिए, अगला है जीवाणु का। ठीक है, तो जीवाणु का आविष्कार किसने किया था? लिवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लिवेनहॉक ने किया था। अगला देख लीजिए, अगला है आपका ओपन हार्ट सर्जरी। जो आपका ओपन हार्ट सर्जरी होता है इसका सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? वाल्टन लीले हेई ने किया था। क्या नाम है? वाल्टन लीले हेई। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला है स्टेप्टोमाइसिन। तो स्टेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था? वॉक्समैन ने किया था। किसने किया था? वॉक्समैन ने। अगला देख लीजिए, अगला है आपका स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेने लेनक ने किया था। क्या नाम है? रेने लेनक। क्या नाम है? रेने लेनक। सब कुछ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने लायक है कि जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि प्लीज़ आप लोग नोट बनाते हुए चलिए, तो नोट बना लीजिए आप लोग, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आपका पेंसिलिन। तो पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने। अगला देख लीजिए, अगला है आपका आरएनए। तो आरएनए का आविष्कार किसने किया था? वाटसन और आर्थर ने किया था। किसने किया था? वाटसन और आर्थर ने। अगला देख लीजिए, अगला है मलेरिया के रोगाणु। तो जो मलेरिया के रोगाणु होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स लॉरेन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स लॉरेन ने।
तो अब अगला देखिए, अगला है हमारा किडनी मशीन। तो किडनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर विलियम कोल्फ ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर विलियम कोल्फ ने। अगला है हृदय प्रत्यारोपण। तो सबसे पहले जो है हृदय प्रत्यारोपण के बारे में किसने बताया था, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में किसने बताया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। किसने? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। अगला देख लीजिए, अगला है विरोधी जो गर्भावस्था गोलियां होती हैं उसका आविष्कार किसने किया था? पिंक्स ने किया था। अगला देख लीजिए, अगला है आपका अनुवांशिक कोड। तो जो आप जेनेटिक्स में अनुवांशिक कोड पढ़ते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुआ था, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड्स और स्टेप्टो ने। ठीक है, यानी पहली बार जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में किसने बताया था? एडवर्ड्स और स्टेप्टो ने। और मैं आपको बता दूं, जो ये टेस्टिंग हुई थी, मुझे याद है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है, कि एक फीमेल सीप पे हुआ था, भेड़ पे हुआ था, और जो वो बेबी हुआ था उसका नाम नहीं याद है मुझे। अगर याद रहता तो मैं आपको बता देता। यदि आप में से किसी को याद है तो आप कमेंट करके नाम जरूर बताइएगा, ताकि बाकी लोग भी जो है जान लें। अगला आपका रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण का जो है आविष्कार किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अगला है कुष्ठ रोग के जीवाणु। तो जो कुष्ठ रोग के जीवाणु होते हैं, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? हैंसन ने किया था। किसने? हैंसन ने। चलिए अगला है टीकाकरण। तो जो टीकाकरण होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, जैसे मलेरिया का भी टीकाकरण होता है, पोलियो का टीकाकरण होता है, तो टीकाकरण का जो है जो आविष्कार है वो किसने किया था? किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है पोलियो ड्रॉप। तो पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने। किसने किया था? अल्बर्ट साबिन। जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है ना, उसका आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है कर्क के जीन। जो कर्क के जीन होते हैं, कर्क मतलब क्या होता है? टीबी होता है, ठीक है। तो जो कर्क के जीन होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वेनबर्ग ने किया था। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जो आविष्कार किसने किया था? हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। किसने किया था? हैरिसन और सिम्पसन ने। और कर्क का आविष्कार किसने किया था? तो कर्क का आविष्कार रॉबर्ट वेलवर्ग ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वेलवर्ग ने। नोट कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला है एक्सरे किरणें। तो जो एक्सरे किरणें होती हैं, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? रोनगतन ने किया था। किसने किया था? रोनगतन ने। अगला है जिम्से एंजाइम। जो जिम्से एंजाइम होते हैं इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड बचनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड बचनर के द्वारा। सारा नोट करते हुए चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है नई वैकेंसी को लेकर के या फिर डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो ये जो है मेरा स्टैंड अप क्लासेस का जो है इंस्टाग्राम का आईडी है, उस पर आप जा करके मुझे जो है पर्सनल मैसेज करके जो है कोई भी चीज़ यदि आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी आपके प्रॉब्लम है आप मुझे जो है मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो यही मेरा जो है आईडी है, स्टैंड अप क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका ABA यानी एबिसिक एसिड जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? आदित्य ने किया था। किसने किया था? आदित्य ने। नाम याद कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला है एम्बीबा। तो जो एम्बीबा होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? रोसेल वान रोसेनहॉफ ने किया था। कि क्या नाम है? रोसेन वान रोसेनहॉफ। अगला देख लीजिए, अगला है आपका पशु क्लोनिंग प्रथम, यानी जो है जो पहला जो है क्लोनिंग किया गया था सबसे पहले वो पशु में किया गया था। और किसके बीच किया गया था? मेढक कोशिकाओं से मेढकों में किया गया था। ठीक है, जो क्लोनिंग किया गया था तो ये किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? रॉबर्ट विक्स और थॉमसन राजा ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट विक्स और थॉमसन राजा। सब कुछ नोट करते हुए चलेगा। देखिए ऐसे ही अभी क्या है कि मैं जितना भी बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नहीं जो है आपके नेवी में कहीं पूछा जाता है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो जो नहीं भी पूछा जाता है तो आपको याद रहेगा या फिर आप नोट बनाए रहेंगे तो आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप जो है अगर परीक्षा देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपके काम आ जाएगी। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी किसने जो है सर्वप्रथम डिस्कवर किया था? किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है डिप्थीरिया के खिलाफ अतिविष जो है किसने सबसे पहले डेवलप किया था? तो डिप्थीरिया के खिलाफ अतिविष सबसे पहले किसने जो है डेवलप किया था? वोन वेरिंग ने किया था। क्या नाम है? वोन वेरिंग। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला है आपका RH फैक्टर। जो रक्त प्रतिस्थापन का जो RH फैक्टर होता है, ठीक है, उसका आविष्कार किसने सबसे पहले किया था? चार्ल्स लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स लैंडस्टीनर ने। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। तो अब हमारा जो अगला आविष्कार है दोस्तों वो है सेक्स हार्मोन। तो जो सेक्स हार्मोन है इसका आविष्कार किसने किया था? यूजेन स्नेक ने किया था। किसने किया था? यूजेन स्नेक ने। अगला आपका शुक्राणु, जिसे हम लोग स्पर्म्स कहते हैं। यदि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि शुक्राणु यानी स्पर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु का आविष्कार किसने किया था? हम और लिनवेन हॉक ने किया था। किसने? हम और लिनवेन हॉक।
अगला आपका प्लीहा कार्य। प्लीहा कार्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बारकोफ्त ने बताया था। क्या नाम है? बारकोफ्त। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो होती है, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? सेल्मन वंगसम ने किया था। क्या नाम है? सेल्मन वंगसम ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला आपका सल्फा दवाएं, जो सल्फा दवाएं होती हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? डोगमक जी ने किया था। क्या नाम है? डोगमक जी। अगला देख लीजिए, अगला है 3 किंगडम वर्गीकरण, यानी जो है जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मतलब वो क्लासिफिकेशन का जो है डिस्कवरी किसने की थी? किसने जो है उसका जो है थ्योरी दिया था? ठीक है, तो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने। अगला आपका थेरोक्सिन, तो थेरोक्सिन का आविष्कार किसने किया था? एल्वर्ड कैल्विन ने। किसने? एल्वर्ड कैल्विन ने। अगला आपका टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम का आविष्कार किसने किया था? टर्नर ने किया था। अगला देख लीजिए, अगला है आर्टिफिशियल हार्ट। तो आर्टिफिशियल हार्ट का जो है थ्योरी सबसे पहले किसने दिया और सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया था? माइकल डिवके ने। किसने? माइकल डिवके। अगला आपका एस्प्रिन, तो जो एस्प्रिन होती है, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो एस्प्रिन का आविष्कार किसने किया था? डेसर ने किया था। अगला आपका एटीपी, तो एटीपी आपको अच्छी तरीके से पता होगा एटीपी क्या होता है, ठीक है, तो एटीपी का आविष्कार किसने किया था? लोहमन के ने। किसने किया था? लोहमन के ने। अगला आपका जीवाणु भोजी, तो जो जीवाणु भोजी होते हैं उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तरवत और डी हैरल ने किया था। किसने किया था? तरवत और डी हैरल ने। अगला आपका बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, तो जो बायो कैटलिस्ट होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? बूस्टनर ने किया था। किसने किया था? बूस्टनर ने। अगला है बायोकेमिकल, तो बायोकेमिकल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? विकास वाल्ड ने। किसने किया था? विकास वाल्ड। अगला है रक्त कोशिकाएं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? मार्सेलो मलपोधी। याद कर लीजिएगा, क्या नाम है? मार्सेलो मलपोधी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है रक्त प्रतिचरण। क्या नाम है? रक्त परिसचरण, इसके बारे में मैंने बताया, विलियम हार्वे ने किया था। अगला है रक्त जमावट को किसने सबसे पहले समझाया था? यानी ब्लड क्लॉटिंग आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब ब्लड क्लॉटिंग जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन के कमी से। ठीक है, जैसे खून का थक्का न जमना, तो यदि विटामिन के आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है तो यही आप, यदि आपका शरीर कहीं कट पीट जाता है तो तुरंत जो है क्या होता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, और यदि विटामिन के की यदि कमी होती है आपके शरीर में, तो यदि मान लीजिए कहीं कट पिट गया आपके शरीर में, तो लगातार जो है क्या होता है, ब्लड बहता ही रहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, थक्का नहीं जम पाता है खून का। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने समझाया था ब्लड क्लॉटिंग को? ठीक है, रक्त जमावट को किसने? मोरविटस ने। किसने? मोरविटस ने। अगला देख लीजिए, अगला है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? स्चिम्पेर ने। किसने? स्चिम्पेर ने। अगला है हैजा जीवाणु, जो हैजा के जीवाणु होते हैं उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट काख ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट काख ने। उसके बाद है क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग डब्ल्यू ने किया था। क्रोमैटिन का आविष्कार किसने किया? फ्लेमिंग डब्ल्यू। अगला है क्रोमेटोग्राफी, जो क्रोमेटोग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? माइकल टस्वेट के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल टस्वेट। ठीक है, अगला है गुणसूत्र, यानी जो परमाणु फिलामेंट्स होते हैं, गुणसूत्र, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? एटोन श्राइडर ने किया था। क्या नाम है? एटोन श्राइडर। चलिए अब आप जो है अपना अगला आविष्कार देख लेते हैं। तो अब हमारा अगला है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोलराग। और देखिए ये हमारे एग्जाम में 100 बार से भी जो है ज़्यादा पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, उसके बाद है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का आविष्कार किसने किया? जानसी ओटो ने। उसके बाद है हृदय प्रत्यारोपण, यानी हार्ट जो है ट्रांसप्लांट, तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो हार्ट ट्रांसप्लांट का जो है सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? सर्जरी ईसाई बर्नाल्ड ने। उसके बाद आपका HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने। ठीक है, नाम याद करिएगा, क्या नाम है? ल्यूक मॉन्टेग्नियर। उसके बाद आपका हार्मोन्स, तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं इसका आविष्कार किसने किया था? वेलिस और मैना ने। किसने? वेलिस और मैना। उसके बाद है जो मानो जीन थेरेपी होते हैं, ठीक है, ह्यूमन जीन थेरेपी जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? मार्टिन क्लाइव ने। किसने? मार्टिन क्लाइव ने। उसके बाद आपका इंसुलिन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में आता है। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक अनुदान ब्रांडिंग ने। और एक और हैं, उनका नाम क्या है? JJR मक्लेओद। क्या नाम है? JJR मक्लेओद। फिर देख लीजिए, सर फ्रेडरिक अनुदान ब्रांडिंग एंड JJR मक्लेओड। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है इसी से संबंधित कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस हमारे पास MCQ टाइप में। ठीक है, तो चलिए उन जो है टॉप 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं जहाँ से हर बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह पाया था कि कुछ अणुओं में दर्पण के चित्र होते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। तो वो कौन है? तो वो है आपके लुईस पाश्चर। इन्होंने ही जो है सबसे पहले पाया था कि कुछ अणुओं में दर्पण के चित्र पाए जाते हैं। इन्होंने ही जो है सबसे पहले बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सुशीत को। किसे? सुशीत को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला जो सेफ्टी ब्रेक होता है आपका, तो उसका आविष्कार किसने किया था? जो कि लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकता है। ठीक है, तो सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? एलिसा ओटिस ने। किसने? एलिसा ओटिस ने। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 100 बार से ऊपर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं आपको बता भी चुका हूं। तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका पहला वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो पहला वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो वो है आपके कोनराड जूस। क्या नाम है? कोनराड जूस। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लीजिए। अगला आपका इरिडियम परत की खोज किसने की थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था? तो इरिडियम परत का जो है खोज किसने किया था? और आपको जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया कि उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो किसने किया था इरिडियम परत का खोज? तो वो है आपके लुइस अल्वारेज। क्या नाम है? लुइस अल्वारेज। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है न्यूरो साइंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो न्यूरो साइंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है आपके सेंटियागो रामोनी काजल। क्या नाम है? सेंटियागो रामोनी काजल। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कॉफी फिल्टर का आविष्कार किसने किया था? तो कॉफी फिल्टर का आविष्कार किसने किया था? तो वो है आपके मेलिटा वेंटेज। क्या नाम है? मेलिटा वेंटेज। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है समुद्र शास्त्र यानी ओशोनोग्राफी का जो है के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो समुद्र शास्त्र यानी ओशोनोग्राफी के संस्थापक कौन है? तो वह आपके मैथ्यू मौरी। क्या नाम है? मैथ्यू मौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब जो है कि जो हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग की सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जब तक आप लोग कमेंट करके बताएंगे नहीं, तब तक मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं या फिर कितनी तैयारी आपकी है, किस हिसाब से तैयारी करानी है। सो प्लीज़ सभी लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? टीबी जो एंटीबायोटिक है, टीबी का एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो टीबी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जोसेफ लेंग्रेज ने, ऑप्शन बी सलमन वैक्समैन ने, ऑप्शन सी लिंडा वक ने और ऑप्शन डी जेम्स क्रोल ने। ठीक है, जिनको याद होगा मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। जिन्होंने जो है ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा उसको पता होगा, वो लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा लेकिन लाइक वाले बटन पे जो है प्रेस जरूर करके जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नया चैनल बना हुआ है जीके का और करंट अफेयर्स का, अगर आपको डेली जीके करंट अफेयर्स के जो है क्लासेस लेने हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो चैनल में लिंक है, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर जो है इसी चैनल के जो है होम पेज पे चले जाइए, वहाँ पे वो चैनल दिया हुआ है फीचर्ड में, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लासेस वहाँ पर भी देखते रहिए। बाकी फिर मिलते हैं जो है इसके नेक्स्ट क्लास में। तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका सामान्य विज्ञान का, उसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार हैं उसे संबंधित जो है डिटेल स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।